नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, निकोलस जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ, आपने नीलकंठधर तो पढ़ा ही होगा। नमो रत्नत्रय आर्यावलोकितेश्वराय सत्त्वाय महाकरुणिकाय तमस्कृतमिदं। तो उसमें आप बताइए कि अवलोकितेश्वर को दहनेश्वर क्यों कहा गया है, त्रिपुरा दहनेश्वर क्यों कहा गया है, पद्मनाभ क्यों कहा गया है, पुंडरीकाक्ष क्यों कहा गया है, वराह मुखा क्यों कहा गया है, नरसिंह मुखाया क्यों कहा गया है, बुद्ध के छाती पर श्रीवत्स क्यों आता है। और आप बताइए कि जब 84 महासिद्धों में से जब मत्स्येंद्रनाथ, मीनानाथ, इन सब का जब तुलना होती है तब वज्रयान को देखते हुए आप जो शाक्त है उनको आप कैसे कैसे कह सकते हैं कि ये हिंदू के पूरा अलग है। और आप ये बताइए, ये पहली बात आप पूरा क्लियरली बताइए कि व्हाई डज द नीलधरणी मेंशन त्रिपुरा दहनेश्वर एज वन ऑफ द नेम्स ऑफ अवलोकितेश्वर। अच्छा, आपका ना घड़घड़ाहट आ रही है आपके साउंड के साथ। घर घर आपके या साउंड के या साथ आई ना नो बहुत क्यों आ रही when है। the question is आप कौन हैं? unclear, when the question is clear to you, अरे you देखिए, आप कहानी मत बनाइए। आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड साउंड क्यों आ रहा है और आप वैसे किस धर्म के हैं। हमें भी तो पता होना चाहिए ना। आंसर तो हम देंगे ही देंगे। हमारे यहाँ जो भी आता है खाली नहीं जाता, आंसर जरूर दिया जाता है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, ओवर भी मत होइए। ऐसा मत सोचिए कि आप जो है क्वेश्चन पूछ लिए हैं, आपको बिना जवाब दिए लौटा दिया जाएगा। किस धर्म के हैं वो बताइए और क्लियर बताइए। पब्लिक why को भी are तो you आपकी आवाज सुनने asking में आनी चाहिए। हम्म। my religion? हाँ, वो Does जरूरी the है। constitution give इसलिए you the जरूरी है right कि to ask my नहीं, religion? वो जरूरी है Why ना। are you हमें asking my पता होना religion? चाहिए ना। नहीं, वो जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है, अगर हम मान लीजिए कि किसी दूसरे धर्म वाले से दूसरे धर्म की बातें करेंगे तो हमको भी पता होना चाहिए ना किस धर्म का व्यक्ति है। अब आप मुस्लिम हैं कि ईसाई हैं कि आप जो हैं यहूदी हैं, हमको क्या पता है। आप क्लियर एक बार इंडिकेशन कर देंगे तो पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई, ये धर्म का ही व्यक्ति था, इसने आके ये क्वेश्चन पूछा था। क्लियर क्लियर बताइए। त्रिपुर दहन कौन से? आप तो ऊपर से ही बोलेंगे ना, क्योंकि आपको पता तो है ही नहीं। देखिए, फिर कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। लौंडे को देख लीजिए, कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। अभी हमने जवाब नहीं दिया, अभी हम जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले ही आया कपोड़ा मुंह खोला शब्द कपोड़ा। बैकग्राउंड साउंड आ रही थी, कहा गया बैकग्राउंड साउंड सही कीजिए, तो रोने लग गया। फिर कहा गया किस धर्म के हैं, फिर रोने लग गया। तो आपसे हम पूछ रहे हैं किस धर्म के हैं। शर्म आ रही है क्या बताने में। आपने हमसे एक बुद्धिज्म का क्वेश्चन पूछा है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन जैसे हमने आपसे पूछ लिया कि आप किस धर्म के हैं, तो आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि आपको मिर्ची लग गई। आपके किसी नाजुक अंग में जो है किसी ने लाल मिर्ची सटा दी, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है। बताने में क्या आपको दर्द आ रहा है भाई। We live in a secular क्यों nation. निकोलस। अरे तो Religion is नेशन irrelevant. सेकुलर है। नहीं नहीं, तो आप हमसे फिर बुद्धिज्म का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। हम भी क्वेश्चन यही कर देंगे ना। फिर हम भी सीधे यही कर देंगे। जब आपको टाइम पास करना है तो हम भी टाइम पास कर देंगे ना। यहाँ पे आप हमसे अगर पूछे हैं पर्टिकुलर, आपने हमसे ना मुस्लिम का पूछा, न ईसाई का पूछा, न जैन का पूछा, न ब्राह्मण का पूछा, न यहूदी का पूछा। आपने हमसे क्वेश्चन पूछा किसका, तो बुद्धिज्म का। ठीक है, हमने तो मना नहीं किया। या तो हम मना कर देते कि भाई आपसे क्वेश्चन क्यों पूछे, हम नहीं बताएंगे, तो एक बात समझ में आता। लेकिन जैसे हमने आपसे आपका रिलीजन पूछ लिया, आपको दर्द हो गया। क्यों दर्द हो गया भाई। अगर हम मना कर देते हैं कि नहीं नहीं आप हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, तब समझ में आता। हम तो कह रहे हैं ना कि हम जवाब देंगे। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि आप किस धर्म के हैं, ताकि हमको पता तो हो कि भैया किस धर्म वाले के बंदे को हम जवाब दे रहे हैं। बताइए किस धर्म से हैं आप। आप बोलिए त्रिपुरा दहनेश्वर क्यों कहा गया? फिर देखिए, सुन लिया आप लोगों ने। अरे हमको पहले पता होना चाहिए ना आपका क्वालिफिकेशन। पता चला कि हम 5वीं क्लास में 5 बार जो फेल लड़का है उसको हम 10वीं क्लास का जवाब दे रहे हैं, उसको समझ में ही नहीं आएगा। हमको ये आइडिया होना चाहिए ना भाई कि आपका लेवल क्या है समझने का। उस हिसाब से हम जवाब देंगे ताकि हम आपको समझा सकें। नहीं तो अभी जैसे जवाब देंगे रो दोगे आप तुरंत, पैंट में ही सुसु कर दोगे, मुंह दोगे पैंट में ही। आप अपना पहले क्लियर कर दो आपका स्टैंडर्ड क्या है। कहीं भी जाया जाता है ना, कहीं भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कहीं पे जगह पे, तो आपको अपना बताना होता है कि आपका पहले का क्वालिफिकेशन कितना है, आपका लेवल क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, पहले से किस चीज में रिसर्च है, ताकि आपको जब मैं जवाब दूं तो आप उसका पूरा लाभ ले सकें। या हो सकता है जब मैं पहले से जान जाऊं कि आपको इसके बारे में कितनी नॉलेज है, तो फिर मैं आपको उसके हिसाब से दूंगा ना, ताकि आप समझ जाएं एक ही बार में।
अब पता चला कि भैंस जो है उसके सामने मैं बीन बजा रहा हूँ, भैंस पगुरा रही है। तो आप अपना एक बार लेवल क्लियर कर दीजिए किस धर्म के हैं, ताकि हमको आइडिया लग जाए आपको कितनी जानकारी है इसके बारे में, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो जवाब होंगे उसमें सारी चीज डेटा आएंगे ना, आर्कियोलॉजिकल होगा, समकालीन कंटेम्प्ररी एविडेंसेस होंगे, सारे डेटा चलेंगे। पता चला मैं आर्कियोलॉजिकल बात कर रहा हूँ, आप वहीं फिर पैंट में भी हक दोगे, अरे आर्कियोलॉजिकल बता दिया, हमने तो मुंह खोला था शब्द को पोड़ा था, इसको भी मुंह खोल के शब्द को पोड़ना था, ये आर्कियोलॉजिकल कैसे बात कर दिया। कैसे पता चलेगा। जवाब जो होता है ना, जवाब उसके लिए ना आप कोडिंग समझते हो ना, स्विचिंग समझते हो, पैकेट स्विचिंग, डेटाग्राम स्विचिंग समझते हो आप। जब भी जो डेटा भेजा जाता है ना, पैकेटिंग की जाती है ना उसकी, तो उसको जब डी स्क्रैम्बल स्क्रैम्बल करके भेजोगे ना, जब डी स्क्रैम्बल जब किया जाएगा ना, अगर सेम पैटर्न में नहीं स्क्रैम्बल हुआ ना, तो वो एग्जैक्ट कोडिंग ना उसको रिसीव ही नहीं होगी, डेटा लॉस्ट हो जाएगा, पैकेट ही खो जाएगा। इसीलिए आप अपना जो कोड है, समझने का आपका जो कोड है वो क्लियर कर दीजिए, आपका बैकग्राउंड क्या है, कितना पढ़ाई किए हो, ताकि मैं बड़े आसानी से आपका जवाब दे सकूं। ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे तो फिर एक तरफा रोते रह जाओगे। फिर मैं एक तरफा जैसे बाकी सब जो गपोड़े होते हैं जैसे करते हैं ना, एक क्वेश्चन पूछेगा माइक लेके और दूसरा एक तरफा अपना जवाब दे देगा, पहले से प्रीफिक्स रहेगा। हम तो आपको फिर से क्रॉस वेरिफिकेशन का भी मौका देते हैं ना, कि आप फर्दर क्वेश्चन भी कर सकते हो हमसे। तो इसीलिए ये तभी मैं अलाउ करता हूं जब मैं सामने वाले को ये समझ सकूं कि भैया उसका इस पर कितना रिसर्च है, कितना उसका ज्ञान है, कितना पढ़ा लिखा है, जानकारी है, उस हिसाब से जवाब दूंगा। पता चला कि मैं जब भी जवाब दे रहा हूँ आपको बार बार क्वेश्चन एराइज हो रहा है। क्यों एराइज हो रहा है? क्योंकि आप अपना लेवल नहीं बता पा रहे हो। और मैं सोच रहा हूँ कि आप शायद 10th पास हो गए, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि अच्छे आप तो जो है 5वीं में ही 5 बार फेल होके आए हो, आपको तो समझ में नहीं आ रहा है, आपको तो 5वीं क्लास के हिसाब से जवाब देना चाहिए था। किड्स प्ले स्कूल में ही आप फेल हो गए हो, अब मैं जवाब दे रहा हूँ आपको 12वीं क्लास का, आप कहाँ से समझ में आएगा। तो एक बार आप थोड़ा क्लियर कर दो आपका एजुकेशन क्या है, आप किस धर्म के हो, पहले धर्म आप क्लियर करो ना, फिर मैं जवाब देता हूँ। हाँ जी, Question, answer the question. Why does the फिर देखे फिर रोने लग गया। ये मतलब ये ना क्या है, लेकिन ये जवाब नहीं दे सकता है। चले ये नहीं देगा, अब हम अपना जवाब दे देते हैं। लेकिन इनको क्रॉस वेरिफिकेशन का क्रॉस नहीं करने देंगे क्वेश्चन को। इनको मैंने बहुत मौका दिया, क्योंकि मैंने जब डिबेट करता हूँ ना, तो मैं बार बार सामने वाले को मौका भी देता हूँ कि मैं जो जवाब दूंगा उसका आप फिर से क्रॉस कर सकते हो, फर्दर क्वेश्चन उठा सकते हो। तो ये लास्ट मौका दे रहा हूँ। अगर आपको मेरे जवाब के बाद से फिर से क्रॉस करना है तो आपको बताना पड़ेगा आप किस धर्म के हैं और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपर्टीज क्या है। और चाहते हो कि मैं सिर्फ एक तरफा जवाब दे के आपको यहाँ से निकाल दूं, ना आप क्रॉस ना कर पाओ, तो आप कह दो, फिर से वही रिपीट करने लगना जैसे पहले से रिपीट किए। हाँ जी बताएं, चाहिए आपको scientist? You क्रॉस don't know करना anything. है? You don't know anything. You don't about Mahayana. You सुन ले don't सुन know लिया आपने, anything. रो दिया। देखिए साथ में ही, एक ही साथ में बंदे को केवल पूछ दिया गया कि भैया जीसस जो है पिताजी का नाम क्या है, पैंट में हक दिया यहीं पे। जवाब बताने में शर्म आ रही है ही पंडा मेरा ना, लेकिन इसको शर्म आ रही है बताने में कि अगर बता देगा कि ये जो है ये पंडा है तो इसकी पुल खुल जाएगी। अब मैं बता, अवलोकितेश्वर को इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बुद्धिज्म के ही वर्ड्स हैं, और ब्राह्मण धर्म का तब तक जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय तक जिस समय अवलोकितेश्वर बुद्ध थे, जैसे फाहियान आए थे, वेन सॉन्ग आए थे, उन्होंने चर्चा किया अपनी किताबों में कि भारत में उनको अवलोकितेश्वर बुद्ध मिले, उनको तारा देवी मिली, उनकी मूर्तियां मिली, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस खुदाइयां हुई तो अवलोकितेश्वर मिल गए, तारा देवी मिल गई, वज्रपाणी मिल गए। और वज्रपाणी की कहानियां मैं यहाँ पे स्ट्रीम कर चुका हूँ बच्चे, जिसकी बार बार ये पूछ रहा है, जिस सवाल का ये जवाब मुझसे लेना चाह रहा है। आपको याद होगा कि समुद्र मंथन पे मैंने यहाँ पे कई सारे स्ट्रीम की है समुद्र मंथन पे, जिसमें मैंने दिखाया है कि ये जो समुद्र मंथन में जो इन लोगों की कहानियां हैं उनको नीलकंठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं बुद्धिस्ट देशों में, ये आप सब देख सकते हैं। एक बार स्क्रीन पे मैं दिखा भी देता हूँ। इससे मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि बंदे का कितना जानकारी है भी या रुंधु रोने वाला है। आप लोग देख लीजिए, ये बुद्धिस्ट देश का है। ये यहाँ आप देख सकते हैं समुद्र मंथन चल रहा है। आपने सुना होगा कि नीलकंठ ये लोग शिव को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने हलाहल जो विष था उसको पी लिया था। दरअसल उसने कॉपी पेस्ट की है, इन्होंने कहाँ से चोरी की है? बुद्धिस्ट से। ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, इन सब के बाल आप देख लीजिए।
दोनों तरफ बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट देश की शिल्प कला है। यहाँ बीच में अवलोकितेश्वर या वज्रपानी बैठे हैं, सब लोग आप देख सकते हैं। नीचे कछुआ है, इसलिए इनको कहा गया क्योंकि यहाँ से जो हलाहल विष निकला था वो वज्रपानी पिए थे। ये आप देख लीजिए, नीचे की फिगर देख लीजिए, ये देखिए आप, ये पेरिस में सैंडस्टोन का 12th सेंचुरी का ही बना हुआ है। इनसे 12th सेंचुरी का मांग दीजिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फट जाएगी इनकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब चेहरा मोहरा और बाल बाल देख लीजिए, बुद्धिस्ट है। समुद्र मंथन हो रहा है, ऊपर आप देखिए यहाँ पे अवलोकितेश्वर या वज्रपानी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब कोई कहेगा कि भैया इस बात की क्या एविडेंस है कि इन्होंने हलाहल पिया था इसलिए इनको नीलकंठ कहा गया, ये पुंडरीक कहा गया। तो मैं आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा रहा हूं, अब मैं आपको रिटन प्रूफ भी दिखा देता हूं, समझ रहे हैं। इनके शिव का जिक्र तक नहीं आया है कहीं पे, इनके विष्णु का जिक्र, ये आप देख सकते हैं, ये वज्रपानी के रूप ये सारी चीजें हैं। नीलांबर वज्रपानी, ये देखिए यहाँ, ये दम, इनका एक्चुअल नाम होता है ई दम, यानी कि नीलांबर वज्रपानी। मैं जूम करके दिखाता हूँ, राइट साइड में हिंदी भी अनुवाद है और लेफ्ट साइड में इंग्लिश है, ये देखिए ये। और डिटेल्स के लिए कोई भी देख सकता है एलिस केटी की किताब, ये देखिए नीलांबर वज्रपानी ईदम, नीलांबर कहा जाता है इनको। He had one head और थर्ड आई, आंख से आप देख सकते हैं, थर्ड आई तीसरा आंख होता है। इन्होंने डिट्टो कॉपी पेस्ट मार लिया है शिव पे, इनका शिव जो है उनकी तीसरी आंख होती है, ठीक है। समटाइम्स वज्रा एंड अ स्नैक, तो आप देख सकते हैं डिसहेवल्ड हेयर एंड हैज 4 और 6 आर्म्स, देख सकते हैं जो चित्र में था वहां पे ऊपर बैठे हुए थे। और स्नेक भी है, सांप भी है, इन्होंने सांप भी गले में लपटवा लिया है शिव के, सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी भाषियों के लिए हिंदी में भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये नीलांबर वज्रपानी ईदम, उनका एक सिर एक तीसरी आंख एक कपाल मुकुट, कभी कभी एक वज्र और उनके बिखरे हुए बालों में एक सांप है। और उनकी 4 और 6 भुजाएं हैं, 2 हाथ रहस्यमय मुद्रा उनके सीने पर है, दूसरा दाहिना हाथ वज्र पकड़े हुए वह सांपों के बिस्तर पर लेटे हुए, देख लीजिए सांपों के बिस्तर पर लेटे हुए मुकुटधारी व्यक्ति के दाईं ओर कदम रखता है। सांपों के बिस्तर पे लेटे हुए, इन्होंने सांपों के बिस्तर पे विष्णु को लेटा दिया है, देख लीजिए पूरा डिट्टो कॉपी, ध्यान से देख लीजिए। इसको बताने में शर्म आ रही थी, ये जो भी आया था पंडा कि कौन से धर्म का है, हम अब इसको दिखाते हैं ना। और देखिए ये वज्रपानी के ये रूप है, और ये देखिए वज्रपानी नॉर्थम में बौद्ध मंदिरों में, पूरे बौद्ध मंदिर में ये सब मिलता है, ध्यान से देखते जाइए। और मैं आपको दिखाता हूँ वज्रपानी के बारे में, ये क्या सोचता है ये देखिए अवलोकितेश्वर वज्रपानी के ही ध्यानी बोधिसत्व के ही उसमें आते हैं, रूप में आते हैं। ये देखिए ये फॉर्म्स ऑफ वज्रपानी है, इसी फॉर्म में ये ब्रह्मा और शिवा, ये ट्रेड्स ऑन ब्रह्मा और शिवा इसमें आ रहे हैं वज्रपानी में, देख लीजिए। किताब का एलिस गेटी द गॉड्स ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज्म, ध्यान से पढ़ लेना बच्चे, बुद्धिज्म का है, जन्म भी नहीं हुआ था। मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी मांग दूंगा इससे ना, तू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा दे कि उस समय तुम्हारा कोई भी इस तरह की चीजें बनी हुई थी, अभी 4 हो जाएंगे ये। और मैं आपको दिखाता हूँ बुद्धिज्म इन तिब्बत, इस किताब में भी यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले इनका एविडेंस दिखा दूं, ये देखिए ये ध्यान से, ऊपर विष्णु बैठा दिए हैं, देखिए इस सांप खींच रहे हैं कागज पे बना के। बुद्धिज्म का दीवालों पे बना हुआ, पत्थरों पे बना हुआ मिल रहा है, इनका किस पर, कागज में अंग्रेजों के समय, डिट्टो कॉपी पेस्ट मार लिया। यहाँ पे देख लीजिए विष्णु बैठा दिया, ये बैठा दिया। अब वो भी दिखा दूं कहाँ पे हलाहल पीने की बात है, क्योंकि किताबें तो कभी भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है ना वो पुराना होता है, उसकी कोई काट नहीं होती है। ये देखिए ये वज्रपानी का, ये जो वज्रपानी है जूम करके मैं दिखा देता हूँ, पहले राइट साइड में दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ लीजिए। बिसाइड बीइंग द प्रोटेक्टर ऑफ द नागा अगेंस्ट गरुड़ा, वज्रपानी इज द implicable enemy of the demons, the reason for which he explained in the following Buddhist legend. Once upon a time, the Buddha all met together on the top of the Mount Meru, Sumeru, to deliberate upon the best means of procuring the water of life, Amrita, which lies concealed at the bottom of the ocean. अब यहाँ पे ये देखिए, the evil demons were in the possession of the powerful poison हला हला। यहाँ आप देख सकते हैं हला हला जो बीस है, यहाँ की बात आई है, और यहीं पे गड़बड़ होता है, और यहीं पे बुद्धा जो है इनको वज्रपानी को पीने के लिए मजबूर करते हैं, राहु स्टोलन कर लेता है। तो ये जब पीते हैं, देखिए वज्रपानी फोर्स्ड हिम टू ड्रिंक इट, वेयर अपॉन ही बिकेम डार्क ब्लू फ्रॉम द पॉइजन मिक्स्ड विथ द अमृता, और इसीलिए डार्क ब्लू ये हो जाते हैं क्योंकि इनको पीने के लिए मजबूर किया जाता है वज्रपानी को। यहाँ हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे, जिसके बाद वह अमृत के साथ मिश्रित जहर से गहरा नीला हो गया।
तो बच्चे जो पूछ रहा था यहाँ से ध्यान से देख लो, ये बुद्धिज्म का है और ये यहाँ पे वज्रपानी मेरू पर्वत पर ये सब लोग समुद्र मंथन के लिए कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। इसी तरह से जितने भी बात कहे हो अभी सारी बातें बुद्धिज्म की है। बच्चे दूध खेलते हुए बच्चे हो, दूध के दांत नहीं टूटे हैं बुद्धिज्म के आगे अभी तुम्हारे? अभी तो तुम्हें धर्म का अपना नाम तक नहीं पता है। अभी तो 2-4 साल पहले सनातन कहना शुरू किए हो। हिंदू से हिंदू हिंदू करते करते हिंदू शब्द आया इनका 1920 से। इसके बाद से 1920 अभी 100 साल नहीं बीते हैं, अब सनातन सनातन कर रहे हैं। कुछ दिन बाद सनातन पे सब लोग भिड़ गए हैं कि बुद्धिज्म का शब्द है, फिर एक नई नवातन खोज के लाएगा अभी शब्द ये। अच्छा अभी नामकरण चल रहा है तुम्हारे धर्म का। दूध के दांत नहीं टूटे हैं बुद्धिज्म का, कॉपी पेस्ट करके बैठे हो। ये जितनी भी चीजें जो यहाँ पे आके गाना गा रहे थे ना कि अवलोकितेश्वर को क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है कि ये सारी चीजें बुद्धिज्म की है। तुमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे अपने को हिंदू हिंदू, नाम तक नहीं है हिंदू आपके किसी धर्म ग्रंथ में। चलो जवाब दे दिया मैं, निकल लो यहाँ से। डिबेट का मौका सिर्फ उसी को मिलेगा जो यहाँ पे ईमानदारी से आके अपने इस बात को भी क्लियर करेगा किस धर्म से है, डिबेट करना चाहता है। और इसको मैंने पूरा मौका दिया था। कितना मौका दिया था मैंने? तो आप एजुकेशन बताइए, एक्सपर्टीज बताइए, कम से कम धर्म तो बता दीजिए किस धर्म से है। लेकिन बंदे रोता रहा, यानी कि इसने सीधे से कह दिया मैं कोई डिबेट नहीं करूंगा। मैंने एक प्रश्न पूछा है, जवाब देना है तो दो, लेकिन मैं आगे कुछ बात नहीं करूंगा। बात ही नहीं किया उसके बाद से, इसीलिए मैंने इनको दोबारा क्रॉस का समय भी नहीं दिया। मेरे भी कुछ नियम है ना, आप कोऑपरेट करोगे तो मैं भी कोऑपरेट करूंगा, आप जिद्दी बनोगे तो उससे भी बड़ा बाप हूं मैं आपका, बता देता हूं मैं इस मामले में। तो चलें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।